बलि ने कहा देखो गुरुदेव आप मेरे गुरु हो, लेकिन मैं कह चुका हूं कि कुछ भी मांगो, अब आपकी बात को नहीं मानूंगा। चाहे मेरा सब कुछ लूट लें, चाहे मेरा सब कुछ ले लें, मुझे कोई परवाह नहीं। देने वाले हैं आप कह रहे भगवान विष्णु है, अरे कोई ब्राह्मण है तो मुझे कन्फर्म है 3 से 3.5 नहीं लेंगे। और यदि भगवान स्वयं विष्णु भगवान है, स्वयं भगवान कार्य सिद्धि के लिए आए हैं, अरे देने वाले ये तो फिर ले रहे हैं तो क्या परवाह, सब कुछ भाई दिया है इन्होंने। देने में तो आपने कहा था कि भैया और लाओ और दो भगवान, हे भगवान। भगवान हमको खूब दे रहा है और जब लेने की बारी आई इसको मत दो है। वैसे तो हम बात बात पर कहते हैं कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तुम्हारा है। लेकिन महाराज गोदरेज से हाथ मत लगाना, वैसे सब कुछ तुम्हारा, कोठी कुठला से हाथ मत लगाना, वैसे सब कुछ है तुम्हारा। ये गलत है, मत बोलो। मैंने आपको पहले भी कथा में बताया, कहीं भी पाखंड बात को बढ़ावा मत दो, सच्चे बन जाओ। क्यों झूठ बोलते हैं हम? झूठ बोलने से मिलेगा क्या? कुछ मिलने वाला नहीं है। यदि सत्मार्ग पर चलोगे और संसार से तुम चले जाओगे तो उसके बाद भी शमशान में जाएंगे तो जितने भी लोग होंगे वो सब बड़ाई करेंगे, बहुत अच्छा था और आपने बुरा किया है, आगे करें ना करें लेकिन पीछे से कहेंगे बढ़िया रहा, चला गया, पूरे जीवन भर इसने मांस खाए। तो इसलिए सद्मार्ग को अपनाना पड़ेगा, सही मार्ग को अपनाना पड़ेगा। झूठ मत बोलो, भजन करो, भगवान का भजन करना पड़ेगा। आज बलि ने शुक्राचार्य जी की बात को नहीं माना और यह संकल्प लिया और कह दिया भगवान जहां से नापना चाहो 3 पग भूमि नाप लो, 3 पग भूमि। आज सज्जनों, मेरे वामन भगवान जैसे ही संकल्प हो रहा था तो गंगा सागर लेकर के संकल्प हो रहा था 3 पग भूमि का। शुक्राचार्य जी ने कहा कि मेरा चेला है, मैंने इससे मना किया तब भी नहीं मान रहा है, यदि चेला लुट जाएगा तो मैं गुरु हूं, मेरे लिए कुछ नहीं बचेगा और गुरु का फर्ज है शिष्य की रक्षा करना। तो क्या हुआ, जिस गंगा सागर की नाल से संकल्प के लिए पानी गिरेगा उसमें जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। बोले ना तो पानी गिरेगा, ना संकल्प होगा और ना चेला लुटेगा। सज्जनों, मेरे भगवान ने देखा ये पानी नहीं गिर रहा है, ओ शुक्राचार्य जी गंगा सागर की नाल में आकर के बैठ गए। मेरे भगवान ने अपने आसन से एक कुसा लिया, आसन से, और एक कुसा से जैसे ही एक कुसा गंगा सागर की नाल में प्रोहा तो शुक्राचार्य जी की एक ज्योति पधार गई, एक नेत्र की ज्योति पधार गई, एक नेत्र से अंधे हो गए कि कुसा नेत्र में जाकर के लगा और जैसे ही नेत्र में लगा महाराज और हड़बड़ा करके अरे क्या है भाई क्या है, और निकले और बड़बड़ाते हुए भाग गए, मैं देख लूंगा। बोले अब क्या देखोगे, अब तक 2 से देखते थे, एक को तो भेज दिया हमने, अब एक से क्या देखोगे जब 2 से नहीं देख पाए। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। इसका मतलब ये होता है, जो ध्यान दे करके सुनो श्रोताओं, भाई जो भगवान ने कुसा का आसन में से एक कुसा लिया और शुक्राचार्य जी के नेत्र पधार गए, ज्योति पधार गई, ज्योति चली गई, नेत्र का भेदन हो गया
अंधे हो गए एक नेत्र से, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जो कोई भेदभाव की दृष्टि रखता है तो ठाकुर जी उसके भेदभाव की दृष्टि को खत्म कर देते हैं। भेदभाव मत करो, इस कथा से यही शिक्षा मिलती है। जो भेदभाव से देखता है, शुक्राचार्य जी भेदभाव कर रहे थे तो भगवान ने कहा मैं भेदभाव को रहने नहीं दूंगा। एक नेत्र की दृष्टि चली गई, ज्योति चली गई, इसलिए भेदभाव मत करो। बोले समदृष्टि रखो, कुदृष्टि मत रखो। जो कुदृष्टि से देखता है तो वही शुक्राचार्य वाला हाल होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। समदृष्टि रखो, समदृष्टि। क्योंकि भगवान तो बड़े उदार होते हैं, ऐसो को उदार जगमाई, उदार होते हैं भगवान। और यहाँ संकल्प हुआ, कह दिया 3 पग भूमि नाप लो भगवान। मेरे भगवान का एक पैर गया पाताल में, लेकिन उससे पहले भगवान ने कहा आशीर्वाद नहीं लोगे? अरे प्रणाम करो पहले, हमको तब नापेंगे। एक पैर भगवान का पाताल में गया और दूसरा पैर त्रिलोकी को नापता हुआ ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा जी सिंहासन पर बैठे थे, ब्रह्मा ने देखा ये तो मेरे भगवान का अंगुष्ठक है। भगवान ने कमंडल में जल लिया ब्रह्मा ने और भगवान का अंगुष्ठक धोया। श्रम जल बिंदु कमंडल राखो, दरस चरण पर साऊ, मैया मैंने तेरे वाहना देखे हाउ। भगवान इस लीला को 10 अवतार लीला में सुना रहे हैं। बोले लाला झाउन में हाउ रहे, कह देना पर बहुत बड़े बड़े झुंडे खड़े, रोडों के किनारे जाएंगे, बिसम्बरे की तरफ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े झुंडे होते हैं, पूरे महाराज पता नहीं चलती है। और जब बालक कोई खेल में जाए तो बिना उन झुंडेन में मत जाइयो, झुंडेन में हुंडे मिले। हाँ वो झाऊ कहे, झुंडे ते झाऊ। बोले झाऊ में मत जाइयो, हाउ मिले, हाउ बुलाऊ कहे ना, हाउ बुलाऊ आएगो, हाउ बुलाऊ आएगो, हौआ बच्चा डरपा में ना हौआ आ जाएगो। पहले बच्चे को डर पाती थी माँ, दूध पिलाती थी, बेटा दूध पी ले, हौआ आ जाएगो। पहले बच्चा हौआ से डरता था, और आजकल की सास उनसे कह दो बहू आ गई, बड़ा सावधान होकर के रहना पड़ता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। वो जो हऊ था वो बहू बन गई। तो बड़ी बड़ी लीला हैं ठाकुर जी की, अनेक लीला हैं। श्रम जल बिंदु कमंडल राख्यो, दरस चरण पर साऊ, मैयारी मैंने तेरे वाना देखे हाउ। बोले पतो ठाकुर जी सुना रहे एक बार में बामन भगवान बनो हाउ। तो आज भगवान का एक पैर त्रिलोकी को नापता हुआ ब्रह्मलोक में पहुंचा, और सिंहासन पे से ब्रह्मा जी उतरे और कमंडल में जल लेकर के भगवान के चरण कमलों को धोया। वहीं से गंगा जी का प्रादुर्भाव हुआ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में मैं तो शीश झुकाऊं। चरणों से भगवान का, बोले गंगा का प्रादुर्भाव हुआ भगवान के चरणों से। बोले गंगा मैया की। अब भगवान ने 2 पग में त्रिलोकी को नाप लिया, और भगवान ने विशाल विराट रूप धारण किया। जब पृथ्वी को 3 पग भूमि जो नापने को चले थे, पृथ्वी को नापा था। बलि ने जब ऊपर देखा तो मुख नहीं दिखता, अरबों किलोमीटर लंबा भगवान ने विराट रूप धारण किया। अब ब्रह्मा जी बोले महाराज, भगवान ने कहा, बोले बलि, गरुड़ को आदेश दे दिया भगवान ने, बोले ऐसा करो बलि को बांध दो, क्यों ये दंड का अधिकारी है। बोले क्यों? क्योंकि मैंने तो 3 पग मांगे थे, मैंने तो 2 पग में ही त्रिलोकी को नाप लिया।
अब एक पैर मेरा, एक पग बकाया है। तो बलि मेरी मांग को पूरी नहीं कर पाया, बलि अपने वचन को पूरा नहीं कर पाया, बलि अपने संकल्प को पूरा नहीं कर पाया। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने बलि को छुड़ाया। कोई बात नहीं भगवान छोड़ दो, बलि बहुत दान करता है। लेकिन आज मेरे भगवान से बलि कहता है, बोले भगवान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आप कह रहे हो कि मैं दंडनीय हूं, आप जो कहते हो वो सत्य कहते हो, मैं बिल्कुल ठीक कहते हो, क्योंकि मैंने संकल्प 3 पग का किया था, आपने 2 पग में पृथ्वी को नाप लिया। बिल्कुल सत्य कहते हो, मैं दंडनीय हूं, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बलि कहता है, बोले पूछो। बोले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, बोले धन बड़ा होता है या धन का मालिक? भगवान ने कहा धन से धन का मालिक 100 गुना बड़ा होता है, धन से। बोले अच्छा। तो बलि कहता है भगवान आपने अभी तक मेरे धन को नापा है, धन का मालिक बलि अभी बकाया है। आप तीसरा पग मेरे शीश पर रख दो, शीश पर। आज ऐसा ही हुआ सज्जनों, तीसरा पग महाराज शीश पर रखा। और आज बलि ने जो अपना संकल्प था वो पूर्ण किया और भगवान त्रिलोकी को लेकर के आए। बलि को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, बलि की पत्नी आई, बहुत सारा आशीर्वाद दिया, ढेर सारा आशीर्वाद। और बलि से कहा बताओ क्या चाहिए? बलि ने यही मांगा, भगवान हमको और कुछ नहीं चाहिए। बोले मांगने की कामना तो मिट ही जाए, केवल हमें तो यही चाहिए हम जब जब द्वार से निकलें आपका दर्शन करें। तो भगवान ने कहा तो हमको चौकीदार बनाओगे? भाई द्वार पे कौन रहता है, द्वार से निकलो। बोल नहीं, आप मेरे महलों में विराजमान हो जाओ। भगवान एक रूप से बलि के द्वार पर विराजमान हो गए और एक रूप से आए। और आज गुरु बृहस्पति जी को त्रिलोकी समर्पित की और बृहस्पति जी ने देवताओं को त्रिलोकी समर्पित कर दी। इंद्र को स्वर्ग का राजा बना दिया दोबारा से। इंद्र को, गुरु में वो सामर्थ्य है महाराज, वो सामर्थ्य है। आगे कथा है कि मैं आपको बताऊंगा वृत्रासुर के प्रसंग में गुरु का अपमान किया था तो उसको क्या भोगना पड़ा। आगे की कथा में मैं आपको बताऊंगा। हम याद रखें यदि कोई बात गलत है तो वो गलत है, जो सही है वो सही है, ऐसा समभाव होना चाहिए। आज बलि ने महाराज भगवान ने 2 पग में ही नाप लिया कि 3 पग भूमि और याने बल लियो चलो, चौखट न लागी जाहे रहो है मचल। मैया यशोदा के द्वार ए जी प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे या को पार। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। 3 पग भूमि जो बलि को छल लिया, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं बलि मैं तो तुमको छलने के लिए आया था, लेकिन बलि तुमने मुझे छल लिया, मैं ऋणिया हो गया तुम्हारा बलि। भगवान स्वयं कहते हैं।